बजट 2026 में सरकार ने टैक्स और कस्टम ड्यूटीज में ऐसे बदलाव किए हैं जिनका असर सीधा आम आदमी की जिंदगी पर पड़ेगा। सरकार ने जहां हेल्थ, ग्रीन एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े कई इनपुट्स सस्ते किए हैं, वहीं शराब और शेयर बाजार में ट्रेडिंग को थोड़ा महंगा कर दिया है। यानी बजट 2026 में राहत भी है और सख्ती भी। तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि इस बजट के बाद क्या क्या सस्ता होगा और क्या महंगा होगा। सबसे पहले बात सस्ती चीज़ों की। तो इस बजट में कई लाइफ सेविंग कैंसर ड्रग्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटीज पूरी तरह हटा दी गई हैं। इससे कैंसर का इलाज सस्ता होगा और मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी को बढ़ावा देने के लिए ईवी बैटरीज और जरूरी कंपोनेंट्स पर टैक्स रिलीफ दिया गया है। इससे आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कार्स और टू व्हीलर्स की कीमतों में भी कमी आ सकती है। सोलर एनर्जी को पुश देने के लिए सोलर सेल्स, सोलर ग्लास और मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स पर कस्टम ड्यूटीज हटाई गई हैं। इससे सोलर पैनल सस्ते होंगे और रिन्यूएबल एनर्जी को मजबूती मिलेगी। लेदर प्रोडक्ट्स और नॉर्मल फुटवेयर पर भी कस्टम ड्यूटीज में कटौती की गई है, जिससे सामान पहले से कहीं ज्यादा सस्ते हो सकते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे माइक्रोवेव ओवन और मोबाइल फोन बैटरी पर भी टैक्स रिलीफ दी गई है। इसके अलावा एक अहम राहत विदेश में पढ़ाई को लेकर भी है। बजट 2026 में एजुकेशन और ओवरसीज स्टडीज से जुड़े कुछ खर्चों पर टैक्स बर्डन कम किया गया है। इससे फॉरेन एजुकेशन के लिए पैसा भेजना और एजुकेशन रिलेटेड खर्च थोड़े सस्ते और आसान हो सकते हैं। अब बात करते हैं महंगी चीजों की। तो इस बजट में प्रीमियम फुटवेयर पर कस्टम ड्यूटीज बढ़ाई गई हैं, यानी ब्रांडेड और हाई एंड शूज अब और महंगे हो सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी बढ़ने की वजह से रोजमर्रा की चीजों पर असर पड़ सकता है। इसी कारण सब्जी और फल जैसे एसेंशियल आइटम्स के दामों पर दबाव बढ़ सकता है। साथ ही सिगरेट और टोबैको प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ाया गया है, जिससे सिगरेट महंगी होगी। इसका मकसद हेल्थ कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए कंजम्पशन को कम करना है। तो कुल मिलाकर बजट 2026 में सरकार ने इलाज, एजुकेशन, ईवी और सोलर एनर्जी जैसी जरूरी और फ्यूचर ओरिएंटेड चीजों को सस्ता बनाने की कोशिश की है। वहीं प्रीमियम लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स और टोबैको जैसे आइटम्स को महंगा करके साफ संदेश दिया है कि प्रायोरिटी पब्लिक वेलफेयर और सस्टेनेबल ग्रोथ है।